अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट दावत इफ्तार। और इस दावत इफ्तार के एपिसोड में आज भी हम आपको बड़ी क्विक सी और मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएंगे जो आपने ट्राई करनी है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो है हवेली रेस्टोरेंट। और हवेली रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको बड़ा ही खूबसूरत व्यू मिलता है। हमारा लाहौर है ये, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंदरून लाहौर जो है वो लाहौर का दिल है। वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमिया नहीं। तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा आना पड़ेगा, यहाँ के खाने ट्राई करने पड़ेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादशाही मॉस्क है, बड़ी हिस्टोरिकल और वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है जिसके सामने हम जो है दावत इफ्तार रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमें आज जो है जो ज्वाइन करेंगी शेफ़ वो हैं शेफ़ सारा। देखते हैं आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगी। साथ साथ मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी कुछ सीखूं और ट्राई करूं घर जाके। तो उनको बुलाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ सारा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह महानूर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं सारा, आपने, क्योंकि मैं बात कर रही थी हवेली रेस्टोरेंट की कि हम यहाँ पर हैं और बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वैसे कभी आई हैं खाना खाने के लिए? क्योंकि मैं तो 12 दफ़ा आ चुकी हूँ यहाँ पर। बिल्कुल जी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ एंड गेट टुगेदर होता है तो हवेली को ही चूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे हिस्ट्रिकल जो है वो सारी चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। और हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वैसे दिन में तो हमें बड़ा खूबसूरत व्यू मिल रहा है बादशाही मॉस्क का। रात में तो जो मज़ा है, और यहाँ पर वो जो एक सिंगर है यहाँ पर वो बैठ के गा रहे होते हैं, लाइव सिंगिंग हो रही होती है, खाना इतना मज़े का होता है, लाइटिंग। अभी चूँकि दोपहर है, दिन का टाइम है, तो उस तरह से आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। मेरा ख्याल है आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सारे ये बताएं कि आज आप जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं? आज मैं इनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ, और उसको आप कह लें कि अरेबिक स्टाइल में भी बनाया जा सकता है और देसी पाकिस्तानी स्टाइल में भी। ठीक है। तो सेम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, और उसका नाम है हमारा चिकन मुतब्बक। चिकन मुतब्बक अरेबिक डिश है और ये रैप्स के अंदर बनाई जाती है। आप टोटरेला रैप ले लें या घर की रोटी मैदे की बना लें, उससे भी बन जाता है। और क्योंकि इसके अंदर ना चीज़ होता है मज़ेदार सा, जो सभी शौक से खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप जो है वो हमारे व्यूअर्स को बता दें। मेरा ख्याल है आपने कुछ शायद मैरिनेशन भी की हुई है, वो भी ज़रूर बताइए। जी जी बिल्कुल। इसमें क्योंकि हमें ना चिकन का कीमा चाहिए होता है, ठीक है, तो आपने 250 ग्राम चिकन का कीमा लेना है, और उसमें हम डालेंगे ये फाइन चॉप ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड फाइन चॉप अनियन। ठीक है। और इसके अलावा जो हमें इसमें स्पाइस चाहिए होगा वो सिर्फ हमारे पास होगा चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। चीज़ के साथ हमारी वो और कीमे के साथ हम पहले कुक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको रैप में बना के इसे फ्राई करें। ठीक है। फ्राई ना भी करें, जस्ट लाइक आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप एयर फ्राई में भी ये बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसे अच्छा हो गया ना, बेहतरीन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। और ड्रिंक भी बताइए कि ड्रिंक आज आप क्या बनाएंगे? यस, आज जो मेरा स्पेशल ड्रिंक है, जो मैंने लास्ट भी बताया था आप सबको व्यूअर्स, कि अब जो आप वाइट स्प्राइट से तो बहुत ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक है, आज हम कोक से ड्रिंक बनाएंगे। अरे वाह। वैसे तो हम कोक को किसी भी चीज़ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोक से हमारी एक अटैचमेंट है, हर खाने के साथ जो है ना वो कोक होती है। अब आप कह रही हैं कि इसकी भी कोई ड्रिंक बनने वाली है, तो इसका मतलब है कुछ स्पेशल होने वाला है। और उसका नाम है हमारा, और ये नाम भी मैंने इसे खुद वर्जन इसका बनाया। क्या नाम दिया है आपने अपनी ड्रिंक को? मैंने इसको दिया है कोका कोला विद मसाला ड्रिंक। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी इसमें कुछ मसाला डालने वाला है? ये कुछ ऐसा चटपटा मसाला, जब आप इसका सिप लेंगे विद लाइम होगा इसके साथ, ठीक है, तो एक बड़ा ही मज़ेदार लुफ्त आएगा। चलें, सही है, ज़बरदस्त। तो बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जी जी। सबसे पहले तो हम लेंगे अपना कीमा। आ जाएं आप। हम सबसे पहले अपना जो पैन है वो हमारा गरम हुआ है, और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। अच्छा, ये देखें फाइन चॉप अनियन,
और अनियन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने। ठीक है। और जो हमारा कीमा होगा हमने इसी में ही इसकी मैरिनेशन देंगे। इसमें ऑलरेडी भी आपने जो है वो प्याज और हरी मिर्च डाली हरी हुई है। मिर्च डाली हुई है। ठीक है। एंड चिकन पाउडर विद सॉल्ट। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैंने जो ज़्यादा चीज़ ऐड की हुई है वो है मेरा ग्रीन चिली, ठीक है। इसलिए इसमें आप रेड स्पाइस ना डालें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसे कुछ स्पाइस में लेके आना है तो फिर आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च जो होती है ना लाल, ठीक है, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल डाल सकते हैं। आप चिली फ्लेक्स डाल लें या तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ठीक है, यानी इस मैरिनेशन को हमने प्याज में कुक करना है। प्याज में कुक करना है। वैसे इसमें ऑलरेडी भी प्याज है। जी जी, फाइन चॉप मैंने पहले से ही इसे डाला हुआ है। आप इसमें पेपरिका डाल सकते हैं ऑप्शनली, आप इसमें रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर ग्रीन चिलीज का। ठीक है। ठीक है, ग्रीन चिली का टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अरेबिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पाइस नहीं खाया जाता। ठीक है। बट अगर आप इसे अपने देसी स्टाइल में बनाएंगे ना तो तब आप इसको रेड मिर्च, कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारा, क्योंकि अभी ये रैप में भी पकना है, ठीक है, तो हमने इसको तो बस इसको जो है वो मीडियम कुक करना है। मीडियम कुक करना है। हम इसको निकाल लेंगे इसमें। जितनी देर ये ठंडा होगा हम फिर अपनी रैप की तैयारी करेंगे। जी देखिए। अच्छा, ये मैंने ना व्यूअर्स पहले से अपनी एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन से एक रोटी तैयार की हुई है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इस कीमा से। हालांकि अभी ये मीडियम कुक है, जी जी, बट बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की बहुत, और स्पेशली जो ग्रीन चिली की। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर चीज़ भरेंगे। ठीक है, यानी ये सहरी के लिए भी बहुत अच्छी डिश हो सकती है। और ये बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाएंगे। अगर आप पराठे खा खा के बोर हो गए हैं तो आप कुछ ये भी ट्राई कर सकते हैं। मुतब्बक आपने इसका नाम बताया। जी जी, नाम से ही वाज़ेह है कि कोई अरेबिक डिश है। जी। अच्छा, इसे आपने स्पैचुला से या नाइफ से दबाना है। और इसको हमने सेंटर में ही रखना है? सेंटर में ही रखना है क्योंकि ये पॉकेट टाइप बनता है। ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर दोबारा से चेडर, मोज़रेला, जी, और मिक्स ऐड करनी है, मोज़रेला और चेडर दोनों। जी, ठीक हो गया। ठीक है। और अब हमने इसे पैक डाउन कर देना है, देख रहे हैं? ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम है और आप मतलब नहीं रोटी वाला काम हो सकता तो जो हमारे टोटरेला रैप्स नहीं होते, ठीक है, उसके साथ भी बाजार से मिलते हैं, किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ, बट आपने इसे अपने हाथ के साथ ही इसे बनाना है। ठीक है। और इसको यहाँ से पैक कर देना है। ठीक। और हमने इसे ले आना है फ्लेम पे। ठीक हो और गया। इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे? लो फ्लेम पे, जी जी बिल्कुल, हम इसे अब लो फ्लेम पे बनाएंगे। ठीक है। और जितनी देर में ये कुक होता है हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम अपनी ज़रा हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। ये क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि साथ साथ जो है वो आप क्लीनिंग भी करते रहें। जी बिल्कुल। सारा कोई टिप भी दे सकती हैं आप हमारी ख़वातीन को खाने के हवाले से? बिल्कुल, वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे हमारा जो व्यूअर्स, जैसे हमारा रमज़ान मुबारक बरकत महीना चल रहा है और हमारा जो ज़्यादा वक्त है वो इबादत में गुजरना चाहिए। तो मेरी तो आप लोगों को सबसे बड़ी टिप ये है कि जब भी आपको टाइम मिले
तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कटिंग करके इजीली जिप है। बैग में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे वेजीज हो गई, चिकन वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, फाइन चॉप गार्लिक हो ठीक गया। है। और ये रमज़ान से पहले जो है ये तैयारियां वैसे तैयारी भी हमारे पाकिस्तानियों में हर घर में जो है वो हो रही होती हैं। हो रही सबकी होती कोशिश है। यही होती है कि हम जो है वो तैयारी कर लें। हाँ, अब देखिए मैंने इसमें साथ साथ लेस ऑयल भी डाला है ठीक है, ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। जब ये नीचे से हमारा लाइट है। सा गोल्डन ब्राउन कलर होगा ठीक है, तो साथ हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी भी करेंगे। और उसके लिए आपने एग को यूज़ किया, जी। बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग को, और ये बड़ा सजावट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बड़ा होती है। जिस important तरह ख़वातीन मर्द हजरात हर कोई अपने आप को सजाने में मसरूफ़ है आजकल तो बस सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग कहते हैं हम सबसे बढ़कर लगने चाहिए। इसी तरह खाना भी ऐसा ही है, ऐसे ही जितना आप है। सजाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा देख रहे हैं आप, नीचे से उसने गोल्डन ब्राउन होना शुरू कर दिया है। ठीक है, फ्लेम मीठी जो है वो मीठी थोड़ी हवा लग रही है ऐसे और साथ हम मीठा मीठा अपना ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही है। यहाँ पर खड़े होकर कुकिंग करना, न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो बाज़-औक़ात तो शेफ़ सारा जो हैं वो खड़े खड़े ही एक कोई ड्रिंक तैयार कर लेती हैं। ये बिल्कुल। आइडियाज़ कैसे आते हैं आपको? मौसम का असर होता है या इस व्यू का असर है? व्यू का असर, वर्किंग जो है ना माइंड की वो इतनी फास्ट चलती है कि आप खड़े खड़े 2 से 3 ड्रिंक्स निकाल लें। ठीक है, तो सारा ये बताएं, ऑब्वियसली जब आप सीख रही होंगी और यकीनन काम कर रही होंगी तो उन दिनों आपने कोई कॉम्पिटिशन्स भी किए होंगे। सबसे क्विक जी, आपने जी। क्या बनाया और कितने मिनट में बनाया? सबसे क्विक में, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना ठीक है। और किसी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हमारे वॉच की टाइमिंग के हिसाब से होती है। अच्छा। कि हमें सिर्फ 10 से 12 मिनट दिए जाते हैं, उसमें है। हमने अपनी प्लेटिंग विद मील सर्व ठीक करना है, है। करना होता है। तो उस वक्त आप कह लें कि हमें इधर उधर किसी तरफ ध्यान नहीं होता, जस्ट ठीक है। ओनली हमारे और फूड फोकस पे। होना वैसे ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खाने में तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। करना होता तो है। कितने मिनट आपके कम से कम क्या बनाया आपने? कम से कम कह लें कि मैंने एक मॉकटेल कंपटीशन लिया। ठीक है। और उस मॉकटेल्स में मैंने 3 टाइप के मॉकटेल्स बनाने थे और ठीक मैंने है। 8 मिनट्स में वो 3 ग्लास तैयार किए। अच्छा, ज़बरदस्त। जी मेरा ख्याल है कि ड्रिंक की तरफ भी अब हम आ ही जी, गए हैं और जी। कुछ मसाला लग रहा है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, कुछ स्पेशल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब मैंने ना कोक के ऊपर वर्किंग करनी है, जो कि हमारी स्पॉन्सर। ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास ज़ीरो शुगर भी हाँ, कोक है। बहुत कोक सारे है। लोग हैं जो जी। ज़ीरो नहीं इस्तेमाल करते और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज़ीरो के बगैर जो है ना वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं होता। ओहो हो, और ये जबरदस्त जबरदस्त गोल्डन कलर आ गया है, इसका हाँ। मतलब ये है कि कुक हो गया कुक्ड ऑलमोस्ट। हो गया है। चलें, मुतब्बक जो है वो रेडी हो चुका है रेडी हो चुका है। आप और देख रहे हैं चीज़ कितना भी प्यारा बाहर कलर नज़र है। आ रही है कि चीज़ अब मेल्ट हो रही है। यस। ऑलराइट। अच्छा, कट लगाकर इसको भी आपने कुछ 1 बाइट टाइप बना ही दी है। ऐसे ही। अच्छा, ये चीज़ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहे हैं नज़र, मेल्ट हुआ हुआ। यस। अब ये जैसे जैसे चीज़ जो होगा ना व्यूअर्स हमारा मेल्ट होगा ना तो उसका plating टेस्ट और के भी ऊपर अच्छा आ आएगा। जाएगा। जी। और इसको खूबसूरत करने के लिए हम इस पे ठीक है। तो ये समझ लें कि आज की जो हमारी अरेबिक डिश है मुतब्बक रेडी है। ठीक है, एग्स के साथ और धनिया के साथ, कोरिएंडर के साथ हमने इसको
गार्निश कर लिया और अब जो है वो हम ड्रिंक की तरफ आएंगे जिसमें शुगर ऐड हो गई है, लेमन जूस ऐड हो गया, कोक अब इसमें जाएगी। मानूर मैंने आपको रिपीट करती हूँ कि मैंने इसमें ना शुगर डाला एंड लेमन जूस। ठीक है। अब हम डालेंगे इस पे आइस। ठीक हो गया। ठीक है। और ये है हमारी ज़बरदस्त स्पॉन्सर कोक। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने यहाँ पे मसाला लगाया है, ठीक है, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त मसाला है हमारा। और ये मैंने इसे 2 से 3 चीज़ें लेके ना ये ठीक है। मसाला बनाया। और मसाला क्या है कि आपने सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक पेपर, चाट मसाला। चाट मसाला, ठीक है जी। हम ग्लास को जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक गीला, है। और उसके बाद ये मसाले डाल के हमने ग्लास को इस तरीके से घुमा घुमा दिया। लेना है, ठीक है। ठीक हो और गया। इस ड्रिंक में वैसे नहीं जाएगा ये मसाला। नहीं नहीं। ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी कोक, क्योंकि इसमें लाइम चला गया है। ठीक है। और और ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी विद कोक रेडी होने लगी है। अच्छा, आपने देखा है लाइम डालने से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी हुई है और ये कुछ स्पाइसी सी ड्रिंक लग रही है मुझे। जी, ये बड़ी स्पाइसी सी ड्रिंक है। अब यहाँ पे हम इसे पिंच, ठीक है, और आप हेल्प करें, स्ट्रॉ रख दिए हमारा। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा गर्लिश कलर हमने कहा कि ज़रा स्ट्रॉ में रख लें, पिंक पर्पल सा। जी, ये हमारा ज़बरदस्त आज की जो व्यूअर्स हमारी रेसिपी है वो रेडी हो चुकी हुई है। एक तो अरेबियन डिश आज बनाई है शफसारा ने, वो है मुतब्बक, और जो ड्रिंक है वो है कोक विद मसाला। तो स्प्राइट के साथ तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, बहुत सारी ड्रिंक, लेकिन आज हमने कोक के साथ ट्राई की है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी आएगी, और आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी है लाहौर न्यूज़ का, जहाँ पे बिल्कुल हमारा आप ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो जो लोग Exactly. भी हमें देख रहे हैं, हमारी रेसिपीज को ट्राई कर रहे हैं, तो वो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है। और जाते जाते अब हमारा टाइम हो गया जाने का, और इजाज़त लेंगे आपसे। शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें है कोक, हाई कंपनी एंड हवेली रेस्टोरेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।